हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपरकैट सीयूटी यूजी 2024 वाले बच्चों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि ऐसा बोल रही है कि सीयूटी 2024 के एडमिशन प्रोसेस का वो हिस्सा नहीं बनेगी। जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 37 स्टेट यूनिवर्सिटीज एज ऑफ नाउ, 32 डीम्ड यूनिवर्सिटीज, 133 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तीन कुछ अदर यूनिवर्सिटी जिनको एनटीए ने अभी कोई नाम नहीं दिया है। कुल मिलाकर 250 यूनिवर्सिटी शो हो रही है cuty.समर.ac.in, जो कि एक ऑफिशियल पोर्टल है सीयूटी का, एनटीए के द्वारा इंट्रोड्यूस किया हुआ। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज जो कि टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में आती है, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, दे आर सेइंग कि जैसे ही सीयूटी एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारे यहाँ पर एडमिशन जो है वो फुल नहीं हो पाए। हमारे यहाँ पर जो सीट्स हैं वो अभी भी वैकेंट है आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द सीयूटी एग्जामिनेशन। जब हम अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करा रहे थे तभी ठीक थे, बीएचयू का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होता था, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, जेएनयू का, तो हम उसी हिसाब से ठीक थे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक आर्टिकल अगर आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ये आर्टिकल देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीयूटी से दाखिला न लेने की तैयारी, सीटें भरना हुआ मुश्किल। ये एक आर्टिकल आया था जो कि लाइव हिंदुस्तान डॉट कॉम पर है। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल पब्लिश किया और वहां पर यह बताया गया कि एक कमेटी बनाई गई और वहां पर मीटिंग करी गई। फिर जो इसके वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के, उन्होंने बोला कि अगर ऐसा रहता है कि 50% से ज्यादा सीटें वैकेंट रहती हैं तो हम सीयूटी यूजी के स्कोर के बेस पर ना लेकर डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके की प्रक्रिया जो है वो चल रही थी। अब यहाँ पर ये तीन यूनिवर्सिटी ऐसी निकल कर आती है, क्योंकि यहाँ पर हमने बीएचयू और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को पीजी के अंदर भी देखा है कि पीजी के अंदर भी कुछ ऐसे ही ड्रामे हुए थे। जब पीजी का भी नोटिफिकेशन आया था 26 दिसंबर 2023 से इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुए थे, तो वहां पर देखा गया बीएचयू गायब था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गायब था। इसी तरीके से जब आप 2023 का डेटा उठाते हैं, 2023 में भी देखा गया, जैसे ही नोटिफिकेशन आया सीयूटी यूजी की मैं बात कर रहा हूं इस बार, तो वहां पर जैसे ये रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए, तो बीएचयू गायब था वहां से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वहां नहीं था। कुछ दिनों बाद, 2-4 दिन बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दिखाई दिया। इवन जब बच्चा यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर रहा था, प्रोग्राम को सेलेक्ट कर रहा था, तो तब भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं दिखाई दे रहा था। देखिए, जब भी साइंस की बात आती है, कॉमर्स की बात आती है, ह्यूमैनिटीज की बात आती है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बच्चों का एक ऑप्शन, एक बेहतर ऑप्शन जरूर होता है। और जब भी फॉरेन लैंग्वेज में कोर्स करने की बात आती है तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सबसे पहला ऑप्शन निकल कर आता है हमारे देश में यूजी प्रोग्राम करने के लिए, अंडर ग्रेड प्रोग्राम करने के लिए। तो ये यूनिवर्सिटीज कुछ ऐसा बोल रही है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो नए डायरेक्टर जनरल है सुबोध कुमार सिंह जी, उन्होंने पूरी की पूरी तरह से गेम चेंज कर दिया है इस बार। और उन्होंने बोला है कि यार, एनटी जब सीयूटी यूजी का एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो हम पूरा आश्वासन देते हैं कि 15 दिन में कंडक्ट होगा एग्जाम, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दिस। लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, इस वजह से एक एक वजह ये भी है कि इस वजह से सीटें वैकेंट रह जाती हैं कि सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन जो एनटीए बोलता है, लास्ट ईयर बोला कि हम 9 से 10 दिन में कंडक्ट करा लेंगे, लेकिन ये एग्जामिनेशन 1.5 से 2 महीना गया। जहां पर मणिपुर में दंगे देखे गए, झारखंड में 1,78,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, जबकि 40-50 हजार उम्मीदें थी एनटीए को। अगर उधर देखें हम जम्मू एंड कश्मीर पे, तो 13,000 कुछ बच्चे बैठे थे 2022 के अंदर, 2023 में ये नंबर बढ़कर 87,309 हो गया, 87,000 प्लस चला गया। इस वजह से भी ये देखा गया कि यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस या डिले हुआ, क्योंकि एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हुआ बार बार। अब यहाँ पर क्योंकि सुबोध कुमार सिंह जी, वी आर दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, पूरी की पूरी टीम जो है उनकी, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन। बोल दिया कि 15 दिन में कंडक्ट करा देंगे। उन्होंने एक बात और ऐड करी अपने इंटरव्यू में, जब टाइम्स ऑफ इंडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया, मनस प्रतिम गुहान जी को, उन्होंने ये बोला कि रिजल्ट डेट जो है, अब ऐसा नहीं होगा कि जब हम नोटिफिकेशन ब्रोशर रिलीज करेंगे तो वहां पर ये लिखा रहेगा रिजल्ट डेट टू बी अनाउंस लेटर। वहां यही रहेगा रिजल्ट डेट हम पहले से देंगे, सो दैट जो यूनिवर्सिटीज है वो अपना एडमिशन प्रोसेस अलाइन कर सके। क्योंकि जब उनको अपने पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ करनी होती है, फिर जब सीयूटी का रिजल्ट आ जाता है तो फिर रेस्ट ऑफ दी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट करना होता है। तो उन्होंने बोला कि हम पहले ही रिजल्ट डेट दे देंगे, जिससे कि आप लोग अपना एडमिशन प्रोसेस जो है उस तरीके से अलाइन कर सके और अपना एकेडमिक सेशन स्टार्ट कर सके। अगर कोई यूनिवर्सिटी, खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसा बोल देती है कि भाई हम नहीं ले रहे सीयूटी का स्कोर, हम तो अपने डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, तो उसको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, उसको यूजीसी को एक लेटर लिखना होगा, खासकर मामी दला जगदीश जी को। और मामी दला जी यूजीसी के चेयरमैन है, करता धरता ऑफ ऑल दिस स्टफ जो कि सीयूटी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी। और मामी दला जगदीश जी का ऑब्जेक्टिव है सीयूटी यूजी एग्जाम को बड़े से बड़ा एग्जाम बनाना,
जो गांव को एग्जाम है चाइना का, जो जहां 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ बच्चा बैठता है, उसको भी पीछे कर देना। उन्होंने पहले ही सीयूटी एग्जाम को इंट्रोड्यूस इसलिए ही किया कि सबसे पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का स्कोर एक्सेप्ट करेंगी, बाकी पर उनके मर्जी है कि वो एक्सेप्ट करे ना करे। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी 45 प्लस जो यूनिवर्सिटीज 45 के अराउंड, उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद दूसरी भी यूनिवर्सिटीज निकल कर आई, आप देख पा रहे होंगे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज निकल कर आई, और अभी ये नंबर बढ़कर 300 350 प्लस होने वाला है। और मान्यता नजदीक जी बिल्कुल भी ऐसा अप्रूवल नहीं देने वाले। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हो सकता है नोटिफिकेशन आए बीएचयू और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इन तीनों में से कोई एक यूनिवर्सिटी फिर से कुछ गड़बड़ दिखाए, वहां पर ना दिखे, लेकिन आने वाले टाइम में 2-3 दिन में आपको दिखाई देने लगेगी। दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस। यस, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या फिर जेएनयू रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि पीजी में भी ऐसे ड्रामे हुए हैं। सीयूटी पीजी का नोटिफिकेशन आया है, वहां पर जेएनयू और बीएचयू नहीं थी, तो क्या यूजी में भी नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी गाइस। So you guys can prepare, start preparing for the CUT UG examination. Wish you very good luck.